काफी समय पहले की बात है। चंपानगर में एक दयालु सेठ रहता था। वह गरीब और बेसहारा लोगों की दिल खोलकर मदद करता था। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी, इसलिए दूर दूर से लोग उसके पास मदद मांगने आते थे। वह सबकी सहायता करता था। उसके दर से कोई भी इंसान मायूस लौटकर नहीं जाता था। अगर कोई भूले से भी आगे निकल जाता तो वह उसको दोबारा बुलाकर दान देता था। वह सेठ बहुत धन दौलत का मालिक था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ का नाम राम प्रसाद था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम। वह गरीबों की सहायता को राम का प्रसाद समझकर पुण्य कमाता था। एक दिन की बात है कि उस सेठ के यहाँ एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक लिखा हुआ कागज था। उस कागज को वह बेचने की कोशिश कर रहा था। उस कागज को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा। उस कागज पर लिखा था, एक जैसे दिन हमेशा किसी के नहीं रहे। वह अजनबी उस पर्चे को हाथ में लेकर अपने मन में बोला, देखते हैं यह पर्चा किसकी किस्मत का है, इसे कौन खरीदता है। राम प्रसाद ने उस पर्चे को फौरन खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी के कोने में बांध लिया। राम प्रसाद को गरीबों की सहायता करते देखकर उसकी बस्ती में कुछ लोग उससे जलने लगे थे। एक दिन वह लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से सेठ की उल्टी सीधी शिकायतें की। राजा ने उनकी बात पर ध्यान देकर उस सेठ को कैद में डलवा दिया। काफी दिन तक सेठ जेल में बंद रहा। जेल के अंदर वह काफी परेशान रहता था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है। एक दिन अचानक सेठ के हाथ अपनी पगड़ी के पल्लू पर पड़ा, जिससे वह पर्चा बंधा था। उसने गांठ खोलकर वह पर्चा निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया। पर्चा पढ़ने के बाद वह हैरान रह गया। उसके बाद राम प्रसाद ने सोचा, मुझे किस बात की परेशानी है। मुझे तो इतना मालूम है कि कोई इंसान सुख में नहीं रहता तो वह दुख में भी नहीं रहता। सुख दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं। इन बातों को अपने मन में सोचकर राम प्रसाद जोर जोर से हंसने लगा। इसी तरह वो ये बात सोचकर काफी देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उस सेठ को जोर जोर से हंसते हुए देखा तो वह अपने मन में सोचने लगा कि आखिर बात क्या है जो ये सेठ इतनी जोर जोर से हंस रहा है। लगता है इतने दिन कैद में रहकर यह पागल हो गया है। सेठ को पागल समझकर वह सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। फिर चौकीदार ने राजा को सेठ की सारी बातें बता दी। तुरंत राजा सेठ के पास कैद खाने में पहुंचा और वहां जाकर उससे बोला, तुम इतनी जोर जोर क्यों हंस रहे हो? आखिर बात क्या है? हमें भी तो पता चलनी चाहिए। राजा की बात सुनकर राम प्रसाद ने शुरू से अंत तक पूरी बात कह सुनाई। फिर अंत में उस सेठ ने राजा से कहा, महाराज, जिंदगी में इंसानों को दुखों का सामना कब करना पड़ता है, उस पर मुसीबतें कब आती हैं। दुख व परेशानी का सामना इंसान तब करता है जब वह मजबूरन किसी की कैद में फंसा है। और ये सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सेठ की बातें सुनकर राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उसी समय सेठ को आजाद करवाकर उसके घर की ओर रवाना कर दिया। उस दिन के बाद सेठ ने सुख से अपने दिन गुजारने शुरू कर दिए, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि सुख के साथ परेशानी के दिन भी हमेशा नहीं रहते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान कभी दुख परेशानी में घिर जाए तो परेशान होने के बजाय सोचना चाहिए कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो फिर बुरे दिन भी अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट लिख कर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी कहानियों को सुधारने का एक मौका भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।